अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो राष्ट्रपति ट्रंप के पद संभालने के वक्त फुल स्पीड से चल रही थी, उनके कार्यकाल के कुछ ही समय बाद अब टेंशन के साइंस आ रहे हैं। उपभोक्ताओं का विश्वास डगमगा चुका है और शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स हैं और छटनी यानी कि रिसेशन बढ़ रहा है। मिडिल क्लास अमेरिकी और अमीर निवेशक यानी कि अमीर रिच इन्वेस्टर्स अब बहुत ज्यादा प्रेशराइज महसूस कर रहे हैं। मार्केट में अस्थिरता है और ट्रंप की ओर से शुरू किए गए ट्रेड वॉर से परेशान होकर खरीदार अपने खर्च में लगातार कटौती कर रहे हैं, जिससे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी की मजबूती को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। जी हां, ट्रंप ने मंदी की संभावना से इनकार करने से इनकार कर दिया है, जबकि हाल ही में शेयर मार्केट में हुए नुकसान ने उच्च आय वाले अमेरिकियों की संपत्ति को धीरे धीरे खत्म कर दिया है, जो कि अमेरिका के उपभोक्ता खर्च को चलाते हैं। अब बाजार में किस तरह की उथल पुथल है, जरा उसे समझिए। हाल ही के सप्ताहों में शेयर बाजार में आई गिरावट सिर्फ आर्थिक बेचैनी का आईना नहीं, ये इसका कारण भी हो सकती है। निवेशकों ने शुरू में ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी का स्वागत किया, लेकिन उनके प्रशासन की आक्रामक और अप्रत्याशित टैरिफ पॉलिसी को लेकर चिंता बढ़ने के कारण अब उत्साह कम हो गया है। S&P 500 जो 2023 और 2024 में 53% बढ़ा था, इस साल अब तक 4.1% गिर चुका है। जानकारी है कि 2025 में शेयरों में 20% की गिरावट से आर्थिक विकास में 1% की कमी आएगी और इसका असर वॉल स्ट्रीट से कहीं आगे तक देखा जा सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रफर के एक फंड मैनेजर एलेक्स चार्टिस के हवाले से कहा कि अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था में एसेट प्राइस इकोनॉमी को लीड कर सकती है और एसेट मार्केट में गिरावट से वास्तविक अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का जोखिम पैदा होता है। कई सालों से शेयर की बढ़ती कीमतों ने उपभोक्ता खर्च को बढ़ा दिया है, खासतौर पर सबसे अमीर अमेरिकियों के बीच, और सबसे ज्यादा लाभ शीर्ष 10% कमाने वालों को मिला है, जो अब अमेरिका की कुल खपत का यानी कि कंजप्शन का लगभग आधा हिस्सा है। कुछ आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 तक शीर्ष 10% परिवारों के पास शेयरों में ऑन एन एवरेज $2.1 मिलियन थे, जो उनकी पूरी प्रॉपर्टी का 32% था, जो 2010 में 26% था। पिछले 4 सालों में उनके खर्च में 58% की वृद्धि हुई है, जो आंशिक रूप से शेयर बाजार के लाभ से हासिल हुई है। तो इस तरीके से कई अप्स एंड डाउन्स लगातार अब अमेरिकन इकोनॉमी में देखने को मिल रही हैं। अब सवाल है कि जिस तरीके से खर्च में गिरावट आ रही है, इसके संकेत क्या है? माना जा रहा है कि ये सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों के लिए नहीं, खुदरा निवेश में वृद्धि का मतलब है कि फेडरल डेटा के अनुसार पिछले साल के एंड में अमेरिकी परिवारों की फाइनेंशियल एसेट का रिकॉर्ड 43% शेयरों में था और इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था विशेष रूप से परिसंपत्ति की कीमतों में गिरावट के प्रति संवेदनशील हो जाती है। इंटेंसिवली मार्केट में गिरावट से खर्च में महत्वपूर्ण गिरावट आ सकती है, जिसे फिलहाल इकोनॉमिस्ट वेल्थ इफेक्ट कह रहे हैं। अनुमान है कि अगर पिछले साल शेयर बाजार में तेजी के बजाय स्थिरता बनी रहती तो उपभोक्ता खर्च में वृद्धि 3% के बजाय 2% के करीब होती। कई अमेरिकियों के पास अपनी रिटायरमेंट सेविंग के लिए एक बेंचमार्क होता है। अगर शेयर की गिरती कीमतें उन्हें अपने लक्ष्यों से दूर धकेलती है तो वो खर्च पर लगाम लगा सकते हैं। मार्केट में मंदी कॉर्पोरेट फैसले लेने की प्रक्रिया को भी बदल सकती है। फिलहाल बिजनेस लीडर्स अक्सर नियुक्ति और निवेश रणनीतियों की योजना बनाते समय अपनी कंपनी के शेयर प्राइस पर फोकस करते हैं। आप देखें कि 2022 में नेस्डेक के अपने वैल्यू का 1/3 खोने के बाद टेक सेक्टर ने बहुत ही ज्यादा ब्रॉडर वे में रिसेशन और खर्च में कटौती की थी और खुदरा विक्रेता, जिनमें से कईयों ने पिछले साल के अंत में मजबूत बिक्री की सूचना दी थी, अब मंदी की चेतावनी दे रहे हैं। कंसल्टेंसी रिटेल नेक्स्ट कहती है कि मार्च की शुरुआत में अमेरिकी स्टोर्स में आने वाले ग्राहकों की संख्या में साल दर साल कमी देखी जा रही है, जो जनवरी में शुरू हुई गिरावट को जारी रखती है। कुल मिलाकर इस तरीके के मार्केट में जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, वो कई बुरे संकेत दे रहे हैं। मसलन जनवरी में खुदरा बिक्री में 0.9% की गिरावट आई, जो 2023 के बाद सबसे बड़ी मासिक गिरावट थी। हालांकि कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसके लिए असामान्य रूप से ठंडे मौसम को जिम्मेदार ठहराया है। कुल मिलाकर फरवरी के आंकड़े इस बारे में और संकेत
देते हैं कि क्या उपभोक्ता खर्च में कमी आने लगी है। ये आगे जाके और ज्यादा क्लियर होगा। और यदि इसमें किसी तरीके का कोई एक कहें कि जमीन पर इसका एक बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है, मार्केट में इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है, उपभोक्ताओं के खर्च में इसे लेकर एक बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसके लिए कुछ किया जा सके। फिलहाल तो इंटेंसिवली गिरावट आ रही है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी को पीछे धकेल रही है।